टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आने वाली वीडियो में हम टाइम टेबल के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो क्या टाइम टेबल संभव है? हम टाइम टेबल कर सकते हैं? तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टाइम ट्रेवल या टाइम मशीन पूरी दुनिया की सबसे पॉपुलर, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हो सकता है कि टाइम टेबल्स की आप कई वीडियो देख चुके हो, पर इस वीडियो में आपको टाइम टेबल के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका टाइम टेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसकी दुनिया में साइंस फिक्शन तो होता ही है, पर कुछ चीज़ें हैं रियल एक्सपेरिमेंट में बेस्ड, जिसे हम साइंटिफिकली प्रूव्ड कहते हैं, और कुछ चीज़ें मैथमेटिकली प्रूव होती हैं, जिन्हें हम थ्योरेटिकली प्रूव्ड कहते हैं। ये जो टाइम टेबल है ना, तो वो एक्चुअली में प्रूव तो नहीं है, पर मैथमेटिक्स में प्रूव्ड है पूरी तरीके से कि हाँ, मैथमेटिक्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जा सकता है कि हाँ, हम पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। विश्व के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी समय यात्रा के बारे में बताया था। उन्होंने भी ऐसे फार्मूला बनाए थे जिसकी वजह से टाइम टेबल संभव हो सकता है, पर ये अभी तक एक्चुअल में वो फिज़िकली प्रूव्ड नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट में टाइम ट्रेवल किया गया था, पर बस कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए। ये तो बहुत कम समय है, पर इससे हमें ये तो पता चलता है कि हाँ, टाइम ट्रेवल संभव है। ये एक्सपेरिमेंट अक्टूबर 1971 में हुआ था और इसका नाम है हैफेल केटिंग एक्सपेरिमेंट। रिचर्ड कीटिंग ने चार एटॉमिक ब्लॉक्स को लेके पृथ्वी के 2 चक्कर लगाया। जब वो चक्कर लगा के वापस यूनाइटेड स्टेट में पहुंचे, तब उन्होंने एक घड़ी मिलाई। दोनों घड़ी का टाइम अलग अलग था और जो वो ब्लॉक्स लेके गए थे उसका टाइम 10 लाख नैनो सेकेंड पीछे था। ये भी सोच सकते हैं कि शायद वो घड़ी ख़राब हुई होगी, पर वो एक्सपेरिमेंट कोई जनरल वॉच से नहीं हुई थी, वो एक एटॉमिक क्लॉक से की गई थी। दुनिया में इससे ज़्यादा सटीक और कोई भी चीज़ नहीं है। ये 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से को भी काउंट कर सकता है। और इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिफिकली ये प्रूव्ड हुआ कि जो धरती में क्लॉक रखी हुई थी और वो जो प्लेन में जो राउंड लगा रहा था, उससे 10 लाख नैनो सेकेंड कम थी। तो इसका मतलब ये है कि क्या पृथ्वी जो धरती में रखी हुई घड़ी थी वो तेज़ हुई या फिर जो एरोप्लेन में चल रही थी वो स्लो हुई। अब इस चीज़ का तो पता नहीं है। और एक्चुअली में क्या हुआ था कि प्लेन वाली ही वॉच स्लो हुई थी। तो मतलब ये निकलता है कि कोई भी चीज़ जितनी तेज़ चलेगी उसका समय और कम होता जाएगा। ये इतिहास का एक प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट है जो समय यात्रा के बारे में बताता है। तो इसका मतलब ये भी है कि जैसे आप बस, कार वगैरह में सफ़र करते हो, तो उस टाइम आपके लिए समय काफ़ी थोड़ा बहुत 1 नैनो सेकेंड कम हो जाता है। वो पता नहीं चल पाता है, पर नॉर्मली जो घर में बैठे होते हैं उनका समय, जो बाइक में होते हैं उनका समय ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो अगर हम फ्यूचर में कभी टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं तो इस मेथड का यूज़ किया जा सकता है। ये तभी संभव हो पाएगा जब प्रकाश वर्ष की स्पीड में कोई भी चीज़ चल सकेगी। इतनी स्पीड होनी चाहिए जितनी स्पीड से प्रकाश चलता है। स्टीवन हॉकिंग ने भी यही चीज़ बताया। इसके पीछे जितनी भी मिस्ट्री थी सब हमने आपको बता दिया, पर अभी ऐसी कोई उपकरण अभी नहीं इन्वेंट हो पाया है जिससे कि हम इतनी स्पीड में जा सकें। किसी स्पेसशिप में बैठते हैं और वो प्रकाश वर्ष की स्पीड में चलता है, क्योंकि वो जो रॉकेट होती है उसके लिए टाइम तो स्लो हो जाता है, पर बाकी दुनिया के लिए नहीं। इस वजह से वो जो होता है कि उसके लिए समय धीरे चल रहा होता है। इसकी वजह इस रीज़न से वो फ्यूचर में जा चुका होता है। प्रकाश वर्ष की स्पीड से अगर 3 महीने सफ़र करते हैं तो पृथ्वी के 9 साल बीत चुके होंगे। और ये ऐसे ही नहीं बता रहे हम, आप विकीपीडिया में इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। तो ये आपको विकीपीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। पृथ्वी का टाइम तो बहुत तेज़ से चल रहा होगा, एक्चुअली में वो चलेगा नहीं। आप तो शिप में बैठे रहोगे, आपका टाइम स्लो हो जाएगा, पर पृथ्वी का टाइम तो बहुत तेज़ चल रहा होगा उस टाइम पे। इसी तरह आप भविष्य में ट्रैवल कर सकते हो, पर अभी तो इसकी लिमिटेशन ये है कि फिर वापस नहीं आ सकेंगे। इस मेथड से अगर आप भविष्य में चले गए तो आपको हमेशा के लिए फिर वहीं रहना होगा। तो यही है भविष्य में जाने की साइंस। तो ये चीज़ अभी प्रैक्टिकली नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इतनी स्पीड से किसी ट्रेन का या फिर हवाई जहाज़ या एरोप्लेन, रॉकेट का बनाना अभी असंभव है। इस स्पीड से कोई भी चीज़ अभी नहीं चल सकती है। अब फ्यूचर में जाना इम्पॉसिबल तो नहीं, पर प्रैक्टिकली अभी प्रूफ भी नहीं है। अभी हमने भविष्य में जाने की, फ्यूचर में जाने की तो बात कर ली, पर अब पास्ट में जाने के बारे में बात करते हैं। देखिए, पास्ट में जाने के लिए हम किसी लाइट की स्पीड से तो नहीं जा सकते।
सकते हैं। एक पैराडॉक्स जिसका नाम है द ग्रैंडफादर ऑफ पैराडॉक्स, ये बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है और ये पैराडॉक्स ये कहती है कि किसी भी तरीके से आप अगर समय यात्रा कर लेते हैं और पास्ट में आप अगर चले गए और पास्ट में अगर आपने अपने दादाजी को मार दिया तो फिर आप इस समय पे कैसे रहोगे। मेरा मतलब है कि आपने अगर अपने दादाजी को मार दिया है तो फिर आपके दादाजी ही नहीं रहे, तो फिर आपका जन्म कैसे हुआ, और अगर आप हैं क्यों फिर जब आपके दादा ही नहीं है तो फिर आप कैसे हो। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम। इसलिए कई लोगों का मानना है कि अतीत में जाना इम्पॉसिबल है। और सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि पास्ट में जाना पॉसिबल है और वो तरीका है वर्म होल। अब वर्म होल क्या है सुनिए। वर्म होल को आप एक टनल कह सकते हो जो ब्रह्मांड को दो जगह और दो अलग अलग समय को जोड़ता है। तो क्या आप जानते हो कि ये एक नॉन थेरेटिकली चीज़ है। साइंटिस्ट ने ये दावा तो किया है कि वर्म होल एग्जिस्ट करती है, पर आज तक किसी ने एक भी वर्म होल को देखा नहीं है। तो हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि इसके होने के चांसेस बहुत कम है या फिर नहीं है, और अभी ये एक मिस्ट्री है। इसकी केवल थ्योरी एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रूव्ड है, पर प्रैक्टिकली नहीं। और अगर बात की जाए टाइम मशीन की, तो टाइम मशीन को चलाने के लिए एक बहुत खास एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और उसका नाम है नेगेटिव एनर्जी। और नेगेटिव एनर्जी भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और टाइम मशीन बनाने का अभी भी स्पेशल तरीका किसी के पास नहीं है। और हमें लगता है कि हो सकता है फ्यूचर में हम टाइम मशीन बना सकते हैं। तो कंक्लूज़न ये निकलती है कि टाइम ट्रेवल तो प्रैक्टिकली कंफर्म है कि हम फ्यूचर में जा सकते हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर टाइम मशीन अगर बन भी गया तो क्या आप अपने पास्ट में जाके किसी गलती को सुधारने जाओगे? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि हम टाइम मशीन के बारे में और भी चीज़ें बताएं। तो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी के आइकॉन में क्लिक कर दीजिएगा, जिससे अगर हम नेक्स्ट पार्ट अगर बनाते हैं इस वीडियो का तो आपको भी नोटिफिकेशन मिल पाए और हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ।